सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की स्टोरी। देयर वॉज अ बॉय हु वॉज 21 ईयर्स ओल्ड। एक लड़का था जिसकी उम्र 21 साल की थी। देयर वॉज अ बॉय हु वॉज 21 ईयर्स ओल्ड। एक लड़का था जिसकी उम्र 21 साल की थी एंड हैड जस्ट ग्रेजुएटेड 6 months अगो। और उसने 6 महीने पहले ही ग्रेजुएशन की थी। ही वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड वंडरिंग अराउंड। वो जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड वंडरिंग अराउंड। वो जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ही वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर। वो आगे की पढ़ाई करना चाहता था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो ग्रेजुएशन से आगे की पढ़ाई करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर हाउएवर, हालांकि ही नीडेड मनी फॉर हिज फर्दर स्टडीज। उसे आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे विच ही डिडंट हैव, जो कि उसके पास नहीं थे। ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर से ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। वो एक गरीब परिवार से आता था। आगे बताया जा रहा है कि द फादर ऑफ दैट बॉय यूज टू रन अ स्मॉल शॉप इन अ विलेज। उस लड़के के पिता गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। द फादर ऑफ दैट बॉय यूज टू रन अ स्मॉल शॉप इन अ विलेज बट नाउ हिज बिजनेस वाज नॉट गोइंग वेल। लेकिन अब उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा था, उनका काम सही नहीं चल रहा था। दैट बॉय हैड टू एल्डर सिस्टर्स एंड अ यंगर ब्रदर। उस लड़के की 2 बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। एंड ही वॉन्टेड टू गेट अ जॉब एज सुन एज पॉसिबल। और वो चाहता था कि जल्द से जल्द उसकी जॉब लग जाए। एंड ही वॉन्टेड टू गेट अ जॉब एज सुन एज पॉसिबल सो दैट, ताकि ही कुड सपोर्ट हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। एंड गेट हिज सिस्टर्स मैरिड, और अपनी बहनों की शादी कर सके। ही सर्च्ड फॉर अ जॉब डे एंड नाइट बट कुडंट फाइंड वन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो दिन रात नौकरी की तलाश कर रहा था लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। ही सर्च्ड फॉर अ जॉब डे एंड नाइट बट कुडंट फाइंड वन। इन द एंड, यानी अंत में जाकर, इन द एंड ही लॉस्ट होप एंड स्टॉप्ड सर्चिंग। उसने उम्मीद छोड़ दी और सर्च करना बंद कर दिया जॉब को। नाउ ही वांटेड टू डू समथिंग ऑफ हिज ओन। अब वो अपना ही कुछ करना चाहता था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन द एंड ही लॉस्ट होप, लास्ट में जाकर उसने होप छोड़ दी। एंड स्टॉप्ड सर्चिंग, और जॉब की जो तलाश थी उसे बंद कर दिया। नाउ ही वांटेड टू डू समथिंग ऑफ हिज ओन। अब वो अपना ही कुछ करना चाहता था। He had a keen interest in drinking coffee। आगे बताया जा रहा है कि उसे कॉफी पीने का बहुत शौक था। यहाँ पर यूज हुआ है कीन इंटरेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा किसी चीज को पसंद करना। तो बताया जा रहा है कि he had a keen interest in drinking coffee। उसे कॉफी पीने का बहुत शौक था। So he thought, तो उसने सोचा, वाई नॉट ओपन अ कॉफी शॉप, क्यों ना एक कॉफी शॉप खोली जाए। ही अलोंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर, यहाँ ध्यान देना, ही अलोंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ओपन अ कॉफी शॉप, एक कॉफी शॉप खोली। इन द फर्स्ट 2 months, शुरू के जो 2 महीने थे, इन द फर्स्ट 2 months दे हैड टू बियर अ स्लाइट लॉस। उन्हें हल्का सा नुकसान उठाना पड़ा। दे हैड टू बियर अ स्लाइट लॉस बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, पीपल स्टार्टेड टू नो अबाउट देयर कॉफी शॉप। लोगों को उनकी कॉफी शॉप के बारे में पता चलना शुरू हो गया। बट ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड टू नो अबाउट देयर कॉफी शॉप एंड नाउ, और अब, देयर स्मॉल बिजनेस हैज बिकम अ वेरी बिग वन। अब उनका छोटा सा बिजनेस बहुत बड़ा बन गया था। एंड नाउ देयर स्मॉल बिजनेस हैज बिकम अ वेरी बिग वन। आगे बताया जा रहा है कि उसने अपने घर वालों को गांव से शहर में अपने पास रहने के लिए बुला लिया। यानी जब उसका काम अच्छा चल गया तो ही कॉल्ड हिज फैमिली फ्रॉम द विलेज टू लिव विद हिम इन द सिटी। ही कॉल्ड हिज फैमिली फ्रॉम द विलेज टू लिव विद हिम इन द सिटी एंड गॉट हिज 2 elder sisters मैरिड, और अपनी दोनों बड़ी बहनों की शादी करवा दी। नाउ, अब, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। थिंकिंग दैट, सोच के कि, इट वॉज गुड ही डिडंट गेट अ जॉब, ये अच्छा था कि उसे नौकरी नहीं मिली। नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी थिंकिंग दैट, अब ये सोच के बहुत खुश था, इट वॉज गुड ही डिडंट गेट अ जॉब, अच्छा हुआ कि उसे नौकरी नहीं मिली। बिकॉज इफ ही हैड, क्योंकि अगर उसे मिल जाती, बिकॉज इफ ही हैड, क्योंकि अगर इसे मिल जाती, ही वुडंट हैव बीन एज सक्सेसफुल एज ही नाउ, तो वो इतना कामयाब नहीं होता जितना वो अब है। ही वुडंट हैव बीन एज सक्सेसफुल एज ही इज नाउ। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखनी है, अगर इस तरीके से इंग्लिश सीखनी है, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।